क्या परिचय हुआ सर? मैं आनंद पांडे, नगर अध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, और हम लोग सभी व्यापारी सुपरमार्केट के नगर पालिका के आवंटी भी हैं। क्या मामला है, आज आप ईओ सर के यहाँ मिलने आए हैं? देखिए, सुपरमार्केट 40 वर्ष पुरानी मार्केट है। उसका नाम सुपरमार्केट रखा गया था कि अपने जनपद की एक अच्छी मार्केट है, लेकिन इस समय वो फ्लॉप मार्केट हो गई है अव्यवस्थाओं की वजह से। वो बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, ना वहाँ सफाई की व्यवस्था ढंग से हो रही है, नालियाँ जो है चौक हो चुकी हैं, लाइट जो है पूरी मार्केट में अंधेरा रहता है, जिसका फ़ायदा उठाकर चोर और वो सेंधमार कभी भी सेंधमारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है, सुबह हम आके शटर उठाने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों की दुकान के सामने 4 चक्का 2 चक्का वाहन पहले से ही खड़े रहते हैं। तो बहुत उनका इंतज़ार करिए, जब आते हैं तो उनसे कहिए कि भैया दुकान थी, आपने काहे खड़ा कर दिया, तो उल्टा सीधा बोलते हैं, झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं कि आपके बाप की मार्केट है, ये है, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो इस समस्या से हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो वही आज हम लोग करीब 50 की संख्या में व्यापारी आए थे, ईओ साहब से मिलकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने इस पर जल्द ही क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करने को कहा है, देखा जाएगा, नहीं तो उद्योग बंधु की बैठक होती है, उसमें हम लोग डीएम साहब के सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं विनोद कुमार जायसवाल हूँ। सुपरमार्केट में अपनी एक दुकान है, उसका मैं आवंटी हूँ सुपरमार्केट का। और दुकान यहाँ पे अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा थी। माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हम लोग जो है ज्ञापन लेकर के आए थे। तो यहाँ पे आए दिन जो है हम लोगों से, गाड़ी वालों से बातचीत हो जाया करती है। अवैध पार्किंग का पूरा अड्डा बना हुआ है। शाम होते हुए, जैसे ही शाम होती है तब शराबियों का अड्डा बन जाता है। और नाली, सड़क, खड़ंजा, यहाँ तक कि अभी जो है आंधी आई थी, आंधी में जो है कुछ रेलिंग वगैरह गिर गई थी और सीढ़ियाँ टूट गई थी, उसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। जबकि अध्यक्ष जी ने कई बार प्रयास किया कि वो उसकी मरम्मत हो जाए। ऊपर सिलाई की दुकान है, वहाँ पे लड़कियाँ आती जाती हैं, उनके कपड़े अक्सर फटते रहते हैं, लेकिन कभी प्रशासन ने संज्ञान लिया नहीं। क्या लिखित में कोई आपने तहरीर दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था? लिखित में पहले भी जो है अध्यक्ष जी के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हम लोगों ने दिया था, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर हम सब लोग इकट्ठा होकर के आए हैं। माननीय इनके माध्यम से ईओ साहब को जो है ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उद्योग बंधु की मीटिंग में माननीय डीएम साहब के सामने अपनी बात को रखेंगे। सुंदरलाल व्यापारी कल्याण एवं सोसाइटी समिति ने आपको ज्ञापन दिया है। उनकी समस्याएं हैं कि उनके सामने गाड़ियां लोग लाके पार्किंग करते हैं, खड़ी कर देते हैं अवैध तरीके से। लोग अवैध तरीके से उनके सामने ठेला गुमटी लगा करके गंदगी फैला रहे हैं, और कुछ रेलिंग टूटी हुई है, बता रहे हैं बरसात में, पेड़ कट गए हैं, उनके अवशेष नहीं उठाए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी कुछ लोग आए थे, ज्ञापन दिया है। वहाँ कुछ सामान्य समस्याएं हैं जो कि कुछ लोग वहाँ आकर के अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं, जिसके कारण दुकानदारों को अपनी दुकानें संचालित करने में समस्या होती है। और उसकी कोई अब योजना है कि अस्थायी व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ पर कोई ऐसा पार्किंग स्थल निर्धारित कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर उसको नियंत्रित करने वाले मौके पर रहें, उनको उचित स्थान खड़े कराएं ताकि अव्यवस्था न हो। बाकी रेलिंग तो जानकारी हुई है, मरम्मत करा दिया जाएगा। सर, एक पेड़ भी काट दिया गया, बहुत बड़ा पेड़ था, छायादार था, और काट भी दिया गया। उसके जो अवशेष पड़े हैं, डाले और उसकी टहनियाँ पड़ी हुई हैं, अभी भी उठाई नहीं गई हैं। दरअसल दुकानदारों की तरफ से कुछ मांग थी कि वहाँ पर छतों पर पेड़ लटक रहा है, जिस कारण हवा चलने पर छज्जे में टकरा कर क्षति होने की संभावना है। उसके लिए छटाई की गई थी, लेकिन मजदूरों ने शायद कुछ ज़्यादा छाट लिया है। बाकी उसका जो अवशेष पड़ा है उसको हटा दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि जो वहाँ की नालियाँ हैं इतनी गंदी रहती हैं, कई दिन हो जाता, सफाई नहीं होती, स्मेल आती रहती है, इस पर क्या है? नालियाँ डेली नहीं साफ़ होती हैं। झाड़ू तो डेली लग सकती है, लेकिन नालियाँ कहीं पर भी डेली नहीं साफ़ होती हैं। अब जो दिखवा लेते हैं, अगर ऐसा है तो सफाई करा दिया जाएगा। नालियाँ एक समय के बाद जब गंदी होती तभी